बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैस्ट्रो का सीज़न है। हमारी ओपीडी में गैस्ट्रो के केसेस या एक्यूट वाटरी डायरिया के बहुत से पेशेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक जनरल अवाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है या मदर्स का ये ख्याल है कि बच्चों में डायरिया की एक बड़ी वजह उनके दांतों का निकालना है या टीदिंग वाली फेस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आया टीदिंग या दांतों का निकालना बच्चों में डायरिया की एक डायरेक्ट वजह है या नहीं है, या डायरिया हम किस चीज को लेबल करते हैं। टीदिंग की फेज के अंदर ये बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट फेज होती है जिसके अपने कुछ इश्यूज होते हैं और इस फेज को हम बच्चों के लिए आसान भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो करना चाहूंगी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज के लिए है कि आया टीदिंग बच्चों में डायरेक्ट डायरिया की वजह है या नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्यूट वाटरी डायरिया हम बच्चों में उस वक्त लेबल करते हैं जब उसके स्टूल की या पखाने की तादाद बढ़ जाए, बच्चों के अंदर स्टूल या पखाने की फ्रीक्वेंसी या तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जो रूटीन में आमतौर पर बच्चा 2 से 3 दफा मोशन तो कर सकता है, लेकिन अगर बच्चा 4 दफा पखाना कर रहा है जो रूटीन से ज्यादा पतला है, या उस पखाने के साथ बच्चे के पेट में दर्द आ रही है, या बच्चे को बुखार आना शुरू हो गया है, या बच्चे को वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो ये एक्यूट वाटरी डायरिया या एक्यूट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। टीदिंग की वजह से बच्चे में डायरेक्टली डायरिया नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चों के अंदर फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ती, लेकिन स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो रूटीन से ज्यादा पतला हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब बच्चे टीदिंग फेज में होते हैं उनका पखाना पतला हो सकता है, 2 से 3 दफा बच्चा कर सकता है, लेकिन वो एक्यूट वाटरी डायरिया में फॉल नहीं करता। या आप ये नहीं कह सकते हैं कि टीदिंग की वजह से बच्चे में डायरिया हो रहा है। जो डायरिया है वो बच्चे में हमेशा किसी इन्फेक्शन की वजह से आता है, और आजकल हमारे पास कॉमन इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे रोटा वायरल से बहुत ज्यादा हमारे पास वैक्सीनेशन की अच्छी रेशो मौजूद है, तो बच्चों में डायरिया की एक बड़ी वजह नारो वायरसेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरसेस हैं। आप बच्चों में देखेंगे कि बच्चों का गला खराब है लेकिन साथ मोशन आना शुरू हो गए हैं। कफ के साथ बच्चा मोशन के साथ जब भी आता है तो ये एक वायरल डायरिया है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि डायरिया एक डायरेक्ट वजह तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चूंकि बच्चा टीदिंग फेज में होता है, बच्चा गम की स्वेलिंग की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मुंह में डालने की या बाइट करने की या च्यू करने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे में इन्फेक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली जो टीदिंग फेज है वो बच्चों में डायरिया की वजह बन सकती है, लेकिन टीदिंग डायरिया का शिकार नहीं करती। थैंक यू।